अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मेरा गला ख़राब हो गया है, सुबह सुबह का वक्त है। तो अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी यहाँ पर है ग्रीन टी लेमन वगैरह मिक्स करके, ताकि थोड़ा सा शायद बेहतर फील हो। बहुत ज़्यादा गले में दर्द फील हो रहा है। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बना लिए हैं इस तरह से पैटी बर्गर्स कबाब्स डालकर। तो तलहा चीज़ पसंद करता है तो उसके लिए चीज़ डाल दिया, नुसैबा चीज़ पसंद नहीं करती तो फिर उसके लिए चीज़ नहीं डाला। और इसको पैक कर लूँगी अब। हनी भी डाल दिया है इसमें। हनी बेचारा जमा हुआ है, 3 बोतलें पड़ी हुई है, तीनों में जमा हुआ है। एक में भी सही हनी नहीं रहता, यहाँ पर शुगर बन जाती है। चलो देखते हैं। ब्रेड को इधर टोस्टर में डालूंगी और उसके बाद बच्चों को जगाऊंगी। अभी तब तक ये ब्रेड रेडी हो जाएगी। ओनली 1 सिप। ओके। पाकिस्तान गई थी ना, तो इस तरह से मैंने जो शांता के एक पैकेट लाई थी, तो अभी इसमें काफ़ी सारे साशे पड़े हुए हैं, शुक्र है। तो ये मैं यूज़ करूँगी, लेकिन अभी नहीं। बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना, तो उसके बाद नाश्ता वगैरह करके ना फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। अभी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, उनको रेडी करना है स्कूल के लिए, स्कूल भेजना है। तो उसके बाद फिर आराम से मैं इसको एंजॉय करूँगी। That is yours. Skinny one. Revive. Yeah, because I'm doing the floor. सर्दी है वे। आज काफ़ी सर्दी है, काफ़ी ठंड हो गई है। अब गले का काफ़ी फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को स्कूल छोड़ आई हूँ, अभी करूँगी ब्रेकफास्ट। ये जो शादा मैंने बना लिया है, अभी ये कुछ 1-2 चेयर्स हटाऊँगी और टेबल से ये चीज़ें उठा दूँगी, क्योंकि फिर मैं ये यहाँ पर कपड़े वगैरह स्टिच करूँगी ना, तो ये रास्ते में आ जाती है चीज़ें, इसलिए इनको मैं मूव कर देती हूँ। कल मैंने कटिंग करना शुरू की थी एक सूट की, तो वो फिर बच्चों का टाइम हो गया था, इस वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा रास्ते में। तो आज मैं उसी को कंप्लीट करूँगी। उसकी सारी चीज़ें निकाल कर इकट्ठी करती हूँ पहले। कल जब मैं कमीज की कटिंग कर रही थी, तो वो मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था, तो टेबल पर रखकर कटिंग करने से ना उसमें थोड़ी सी कून आ गई थी। तो आज मैं सोच रही थी ना कि जो ट्राउज़र वाला फैब्रिक है उसको मैं नीचे ज़मीन पर फैला कर करूँगी, तो आई होप ठीक हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि ये वाला फैब्रिक बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो इसकी कमीज़ की कटिंग कर ली थी, सिर्फ स्लीव्स रहती है वो कट करूँगी, और ट्राउज़र का भी आज कट करके रख दूँगी। फिर मैं देखती हूँ कि मैं आज सिलाई कर पाती हूँ या नहीं। अभी इस रूम की सफाई का काम भी रहता है, तो ये पहले मैं ये सारा साफ़ कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें और ब्लैंकेट वगैरह सारे उठाने हैं। सुबह बच्चे जब आते हैं, तो वो आज काफ़ी सर्दी थी, ठंड है काफ़ी, तो इसीलिए ना वो निकाल कर यहाँ पर बैठते हैं। तो ये सारे मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो आज काफ़ी सर्दी भी है, बाहर हवा चल रही है। धूप निकलती है कभी कभी, जब निकलती है अच्छी लगती है, लेकिन सर्दी है काफ़ी। तो ये सारी मैं सफाई करके ना फिर ये वाला काम स्टार्ट करूँगी, सिलाई वाला। आज कुकिंग वाला काम इतना ज़्यादा नहीं है, कल कर ली थी, तो आई होप कि आज हो जाएगा। तो शुक्र
शुक्र है कुकिंग वाला काम नहीं है, लेकिन ये कि अब मेरी आवाज़ बिल्कुल चली गई है, बॉडी में भी पेन हो रही है। हो सकता है कि ये कोई नज़ला ज़ुकाम फीवर वगैरह हो, इसीलिए मैंने जो शांदा बना लिया था कि ये जो है ना पैरासीटामोल की तरह ही होता है, शायद इससे ना कुछ फ़र्क पड़ जाए। गला भी थोड़ा बेहतर, गला काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह अब। रात को काफ़ी ज़्यादा ना फ़ील हो रहा था, यूँ लग रहा था कि पूरे पूरे जो थ्रोट में ही ज़ख्म हो चुके हैं, लेकिन अभी वो उस तरह से पेन नहीं है, सिर्फ़ आवाज़ चली गई है। यहाँ पर मैंने सूरा रहमान की तिलावत लगा ली थी, साथ मैं छोटे मोटे काम करूँगी यहाँ पर, तो साथ में मैं ये तिलावत भी सुन लूँगी। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी। और ये वीडियो में भी थी, यहाँ पर मुझे म्यूट करना पड़ा कॉपीराइट की वजह से। कुछ जगहों पर मैंने थोड़ी रहने दी थी, वीडियो जब अपलोड की तो वहाँ पर कॉपीराइट आ गया था, फिर मैंने वो डिलीट की। अब दोबारा मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये टेबल साइड पर रखा हुआ होता है, इसको इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन ये काला है तो इसी वजह से ना गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। आजकल तो डस्ट इतनी ज़्यादा आती है पता नहीं कहाँ से, कि पता ही नहीं चलता कि इस बेचारे को कभी किसी ने साफ़ भी किया होगा, हालांकि रोज़ साफ़ होता है। फिर भी जो ना इस पर डस्ट वगैरह नजर आना शुरू हो जाती है। अगर बच्चे घर में हैं तो ज़रूर तिलावत वगैरह टीवी पर लगा दें। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि बच्चों के सामने नमाज अदा करें। कुरान पढ़ रहे हैं तो वो भी बच्चों के सामने पढ़ें, ताकि उनको पता चले। और बच्चे अपने बड़ों से ही सीखते हैं। रूम की सफाई करने के बाद फिर मैं हलीमा को लंच दे दूँगी। 11 बजे तक मैं उसको दे देती हूँ जो भी उसने खाना हो, तो डिपेंड करता है, कोई चीज़ उसको अच्छी लगती है तो फिर जल्दी खा लेती है, कभी उसको भूख नहीं होती तो फिर वो थोड़ा टाइम लगाती है ज़्यादा। तो अभी आराम से वो यहाँ पर मैंने उसके लिए सेम पैटी बर्गर ही बनाया था, कबाब बर्गर कह लें। तो जो बच्चे लंच लेकर गए थे ना, उसी तरह का उसके लिए भी बनाया था। तो वो यहाँ बैठकर आराम से खाएगी, उसको बड़ा पसंद है। तो जब तक वो खाना वगैरह खाती है तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो आज मैंने सिलाई वाला काम करना था तो थोड़ा सा मैं अभी कर लूँगी, और बाकी जो सिलाई है वो उसके जाने के बाद मैं करूँगी। चेयर्स को मैं पीछे कर देती हूँ जब सिलाई करनी होती है, ये रास्ते में आ जाती है इसी वजह से। कटिंग हो गई है सारी, ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र की कटिंग हो गई है, कमीज़ और उसके स्लीव्स भी कट कर लिए हैं। और ये वाला फैब्रिक बच गया है, नुसैबा या हलीमा की ड्रेस बन जाएगी इंशाल्लाह किसी एक की। तो ये कुछ लेसेस निकाल कर मैंने रखी है, और ये बटन भी देखूंगी कि अगर डिज़ाइनिंग में कहीं मैं यूज़ कर पाई। तो ये नलकियाँ भी, ये मैं सारी पाकिस्तान से चीज़ें लाई थी, तो यूज़ इतनी नहीं कर पाती, लेकिन यह है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं लाई थी और काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर वहाँ से मिल जाती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, तो ये मैं लाई थी, तो ये आस्ते आस्ते मैं यूज़ कर रही हूँ। ये रील भी पड़ी हुई है, ये सही मैच कर रही है, तो ये वाली अच्छी है। ये इसी कलर में जो ना एक मेरे पास बड़ी भी है, पर बड़ी जो है ना मशीन मेरी छोटी है तो उस पर अच्छे से ना वो टिकती नहीं, उसका मसला होता है। लेकिन ये है कि ये चल जाएगी। मशीन के साथ धागा कट करने के लिए यहाँ पर छोटा सा ब्लेड लगा हुआ है। इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, हमेशा कैंची यूज़ कर लेती हूँ। आज मैंने इसको यूज़ किया है, काफ़ी शार्प है और आसानी से ये काम हो जाता है। एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था ना, तो इसीलिए मुश्किल पेश आ रही थी, वरना दोनों हाथ आप यूज़ करो ना तो बड़ी आसानी से हो जाता है। ट्राउज़र की सिलाई हो गई है। ये प्लाज़ो है एक तरह से, तो वैसे मैंने इसकी सिलाई की है। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे यहाँ पर कट्स लगा दूँगी, ताकि यहाँ पर कोई इस तरह से खिंचाव वगैरह ना पड़े, तो वो मैं अभी लगा दूँगी। और पौंचे अभी नहीं बनाए मैंने, पौंचे एंड पर बनाऊँगी ना। अब इनको जब इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाऊँगी ना, तो ये वाली जो सिलाई है ना, ये इस तरह से कपड़ा जो है ये अंदर की तरफ चला जाएगा, तो पहने हुए ये बाहर से नज़र नहीं आएगा। तो अगर आप पहले पौंचे बनाकर तो फिर वो सिलाई लगाते हैं ना, तो फिर ये जो है ना थोड़ी सिलाई जो है पहने हुए भी नज़र आती है। तो इस तरह से अगर ये सिलाई पूरी लगा लें पहले, और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ना अंदर, तो ये इस तरह से नीट नज़र आएगा। फिर ये इधर से जो पंचे वाली साइड है ना, यहाँ से नज़र नहीं आएगा, तो इसकी ज़्यादा नीट लुक आएगी।
स्पेशली इस तरह के जो सिंपल होते हैं ना, जिनके चौड़े पंच होते हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई और डिज़ाइनिंग करनी है तो फिर आप उस तरह से बना सकते हैं। मैं पहले ज़्यादातर जो है मैं ऐसे ही बनाती होती हूँ, मैं पहले पंचे बनाती हूँ और फिर जो है ये वाली सिलाई लगाती होती हूँ। लेकिन आज मुझे याद था तो फिर मैंने ऐसे सिलाई लगाई है, क्योंकि प्लाज़ो वगैरह के पंचे खुले होते हैं ना, तो फिर अक्सर जो है ना वो नीचे से ये वाला कपड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ना मैं अगर खुले पेंचे बनाऊँ ना तो फिर उनके इसी तरह बनाती हूँ। और ये बहुत इजी भी होती है, एक एक ही सिलाई में इसकी लगाऊंगी। बाकी इसकी स्टिचिंग हो गई है। ये ऊपर से ये वाली इलास्टिक वाली साइड जो है ये भी मैंने स्टिच कर ली है। ये हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नीट लग रही है, अच्छे से हो गई है सिलाई इसकी। छोटे छोटे कट लगाने हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इस तरह से अगर सिलाई में कहीं कोई खिंचाव वगैरह होना तो फिर वो नहीं रहता। बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे कट्स। मैं देखूंगी जिगजैग की सिलाई भी लगाऊंगी। डबल सिलाई तो मैंने लगा दी है, लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो वो मैं जिगजैग की लगा दूंगी, तो फिर ज़्यादा सिलाइयाँ पक्की हो जाती हैं। सिर की स्टिचिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से देखो ना तो मुझे ये बहुत बड़ा लगता है बड़ा सारा पजामा। लेकिन जो नाप लिया था ना मैंने, वो मैं ऊपर रखी थी, तो वो उसके हिसाब से ठीक लग रही है। सिर्फ इसके जो पंचे मैंने ज़्यादा खुले रखे, तो जो नाप वाले था उसके इतने खुले नहीं थे, तो इसी वजह से ना ये काफ़ी बड़ी सारी लगती है। लेकिन जो मैंने कमीज़ का आइडिया सोचा हुआ है ना, तो उसके साथ इसी तरह का ट्राउज़र ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर मैंने ऐसा बनाया है। पहले मैंने सोचा था कि जो यहाँ पर पांचे हैं लेस लगा दो। एक मिनट वाली, अभी ये जितनी चीज़ें पड़ी हुई ना इन सब को अपनी अपनी जगह पे रखना है, मैनेज करना है। ट्राईपॉड इधर पड़ा हुआ है और ये सारी चीज़ें उठा दूँगी ना, बच्चे आ जाएंगे फिर। तो देखते हैं कि बाद में अगर मौका मिला तो फिर मैं सिलाई कर लूँगी। मशीन वहाँ टेबल के साथ ही नीचे रख दी है, इधर वो नीचे उधर रखी है। ये मशीन है साथ ही, तो ये चीज़ें भी अभी मुझे उठानी ही पड़ेगी। पोंचू पर लेस लगाने के लिए मैंने वो रिकॉर्ड किया था पूरा क्लिप, कि क्यों नहीं लगाई, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ बदकिस्मती से। खैर लेसिस मेरे पास दो तरह की थी, तो एक लेस जो है ना वो थोड़ी थी, तो मैंने सोचा कि फिर अच्छा नहीं लगेगा कि कमीज़ पर और शलवार पर और होगी, तो इसलिए फिर मैंने ट्राउज़र के पेंचू पर नहीं लगाई। और अभी हम आए हैं यहाँ पर, ये एक यमनी रेस्टोरेंट है, तो ये आज ट्राई करेंगे। फ़र्स्ट टाइम मैं आई हूँ यहाँ पर, मैंने इस तरह का खाना कभी ट्राई नहीं किया। आज मैं ट्राई करूँगी यमन का खाना कि कैसा होता है। और यहाँ पर इन्होंने इतनी प्यारी लुक दी हुई थी, यूँ लग रहा था कि बस हम यमन में ही आ चुके हैं। इतना खूबसूरत इनका सेटअप था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। पर्दे का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप आराम से बैठकर अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर दो तरह की सीटिंग थी, आप फ्लोर पर बैठकर भी खा सकते थे और चेयर्स वगैरह पर भी। तो हस्बैंड जो है उन्होंने चूज़ किया था कि हमने चेयर्स पर बैठना है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़मीन पर बैठकर खाना। तो फिर हमने जो है यहाँ पर मेन्यू देखा। मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अरब कंट्रीज़ के खाने जो ना थोड़े ब्लैंड से होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि यमन का खाना किस तरह का होगा। सबसे पहले उन्होंने सूप सर्व किया, गर्मा गर्म, बहुत मज़े का था। जैसे देसी मुर्गे की यखनी होती ना, उस तरह का था, फ्लेवर भी था उसमें। और शवारमा भी मज़े का था। वैसे मुझे शवारमा बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये चिकन मंगवाई थी, हाफ़ चिकन जो है वो, और नान, और ये लैम्ब का कोई सालन था, ये भी बहुत मज़े का था।